हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है मिनरल एंड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनरल बेल्ट्स आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कितने मिनरल बेल्ट्स पाए जाते हैं। तो इंडिया में टोटल 6 मिनरल बेल्ट्स हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्स फाउंड। तो इंडिया के कौन से पार्ट में लार्जेस्ट मिनरल रिजर्व है। तो वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट का क्या मतलब हुआ, इधर नीचे नीचे वाले पार्ट में है ना, साउथ ईस्ट इस वाले रीजन में। ठीक, विच मेजर मिनरल्स आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट्स। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट्स हैं तो वहाँ पे मेनली कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर या फिर कोल, ये सब पाए जाते हैं। हम लोग देखेंगे डिफरेंट मिनरल बेल्ट्स और वो उसका लोकेशन कहाँ है और उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पहला है नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट। उसमें आता है छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा प्लेटू, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, कोल, आयरन और माइका, काइनाइट, क्रोमाइट, ये सब। ठीक है, फिर है साउथ वेस्टर्न बेल्ट। तो साउथ वेस्टर्न बेल्ट में आते हैं कर्नाटक, केरला एंड गोवा। इसमें पाया जाता है गार्नेट, आयरन और क्ले, मोनाजाइट, सैंड एंड बॉक्साइट। फिर है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। ठीक है, इसमें आता है गुजरात एंड राजस्थान और इसमें पाए जाते हैं मोस्टली नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, जिसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, वो वाले मिनरल्स और यूरेनियम, पेट्रोलियम और माइका, फिर जिप्सम और इमरलेड है ना, एमराल्ड। फिर है साउदर्न बेल्ट। सदर्न बेल्ट में पाया आता है कर्नाटक और तमिलनाडु और इसमें पाया जाता है बॉक्साइट, फेरस मिनरल्स। ठीक है, ये सब पाया जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल बेल्ट। इसमें आता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो बॉक्साइट, यूरेनियम, मैग्नीज, लाइमस्टोन, माइका, ग्रेफाइट, मार्बल, कोल और जेम्स। फिर है हिमालयन बेल्ट। तो हिमालयन बेल्ट कौन सा रीजन में होगा, जो हिमालय वाला रीजन है। ठीक है, हिमालयन रीजन, और यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोकार्बन, कोल, निकल, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट एंड लेड। उसके बाद है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर द मिनरल्स डिवाइडेड। तो मिनरल्स को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो मिनरल्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, विच मिनरल्स आर इंक्लूडेड अंडर फेरस मिनरल्स। तो कौन से मिनरल्स को हम लोग फेरस मिनरल के अंदर इंक्लूड करते हैं, वह आयरन और क्रोमाइट, मैग्नीज और निकल। विच मिनरल्स आर इंक्लूडेड अंडर नॉन फेरस मिनरल्स। तो नॉन फेरस मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं, कॉपर, लेड, जिंक, टंगस्टन और एल्यूमिनियम। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम लोग। इसमें पहला हमें पढ़ना है मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें है हाउ मेनी टाइप ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल कितने आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। तो टोटल 4 आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। विच आयरन इज कॉल्ड ब्लैक ओर। तो कौन से आयरन ओर को क्या बोलते हैं, ब्लैक ओर। तो वो मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं, ब्लैक ओर। विच आयरन ओर हैज़ हाईएस्ट आयरन कंटेंट। तो कौन से आयरन में होता है कि आयरन जो होता है, आयरन का जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम होता है, वो होता है मैग्नेटाइट में। किसमें, मैग्नेटाइट में। ठीक है, फिर विच आयरन ओर हैज़ द लोएस्ट आयरन कंटेंट। तो कौन सा आयरन का ओर है जिसमें क्या होता है कि आयरन का जो अमाउंट होता है वो सबसे कम होता है, वो होता है लिमोनाइट में। किसमें, लिमोनाइट में। विच जियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ रॉक्स कंटेन अ रिच रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो कौन सा सिस्टम है, कौन सा रीजन है जहाँ पे जो भी रॉक्स होते हैं उसमें आयरन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है ना, वो रिच है आयरन ओर में। वह गोंडवाना सिस्टम है ना, गोंडवाना सिस्टम। विच आयरन ओर इज़ माइंड एट बैलाडिला। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आयरन ओर है जो कि बैलाडिला में माइनिंग किया जाता है उसका, वह है हेमेटाइट। कौन सा, हेमेटाइट। इन बादाम पहाड़, जवार, बैलाडिला, अनंतापुर, विच इज़ नॉट एन आयरन ओर माइनिंग एरिया। तो इसमें से कौन सा है जो कि आयरन ओर का वहाँ पे माइनिंग नहीं होता है। तो वो जवार में आयरन ओर का माइनिंग नहीं होता है। ठीक है, बादाम पहाड़, फिर बैलाडिला या फिर अनंतापुर, इन सब में क्या होता है, माइनिंग होता है आयरन का। विच मिनरल इज़ फाउंड इन द नाथरा की पाल एरिया ऑफ राजस्थान। तो नाथरा की पाल एरिया जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है, वहाँ पे मिलता है आयरन ओर। कौन सा, आयरन ओर।
मयूरभंज माइंस आर नोन फॉर विच मेटल। तो मयूरभंज जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो मयूरभंज जो है वहाँ पे कौन सा माइन मिलता है, तो वहाँ पे मिलता है आयरन ओर। क्या मिलता है, आयरन ओर। विच इज़ द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा माइन है जहाँ पे लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है, जो कि जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन सब लगे हुए हैं, ठीक है, वह है बैलाडिला माइंस। कौन सा है, बैलाडिला माइंस। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ विच टाइप ऑफ आयरन ओर। तो इंडिया के पास जो आयरन ओर्स हैं वो मेनली किस टाइप के आयरन ओर होते हैं, वो है हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। विच रीजन हैज़ द रिचेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ हेमेटाइट इन इंडिया। तो इंडिया में जो हेमेटाइट के जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं बारबिल क्योरा वैली इन उड़ीसा में, ठीक है, बारबिल क्योरा वैली इन उड़ीसा। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वो कौन सा है, वो है उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। और इंडिया में जो लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का वो भी कहाँ पे, उड़ीसा में। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी कौन है, वो भी उड़ीसा ही है। इन विच स्टेट ऑफ गर्माहिनी, शोलीपत एंड बादाम पहाड़ आयरन आर प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो ये सारे प्रोडक्शन रीजन है जहाँ पे माइनिंग होती है। गर्माहिसानी है ना, सोलीपत एंड बादाम पहाड़, ये सब आयरन ओर है, वो लोकेटेड है कहाँ पे, उड़ीसा में। इन विच स्टेट द बेल्लारी, हॉस्पेट एंड बाबा बुदान हिल्स आयरन आर प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो बेल्लारी, हॉस्पेट, बाबा बुदान हिल्स, ये सब जो प्रोडक्शन रेंजेस है आयरन के वो कहाँ पे हैं, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और वो कौन सा रीजन में पाया जाता है उस स्टेट में, ये भी देखेंगे। तो पहला स्टेट है कर्नाटक, ठीक है, जहाँ पे बेलाडिला, बेल्लारी, हॉस्पेट एंड बाबा बुदान हिल्स, ये सारे कौन से हैं, आयरन ओर के रीजन है जहाँ पे आयरन की माइनिंग होती है। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में सुंदरगढ़, कटक, गुरु मासिहानी एंड बादाम पहाड़, ठीक है। झारखंड में सिंहभूम, झारखंड में सिंहभूम। छत्तीसगढ़ में बैलाडिला और दल्ली रजहारा, छत्तीसगढ़ में बैलाडिला और दल्ली रजहारा। फिर महाराष्ट्र में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी वाला रीजन में क्या होता है, आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। फिर मैग्नीज, इन विच इंडस्ट्री इज़ मैग्नीज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो मैग्नीज का जो यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल वो कौन सा इंडस्ट्री में होता है, ये होता है आयरन ओर इंडस्ट्री में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। तो इंडिया में जो मैग्नीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है, तो वह है मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट रिजर्व है मैग्नीज का वो कहाँ पे, ये है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। इन विच स्टेट द बालघाट एंड छिंदवाड़ा मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो बालघाट या फिर छिंदवाड़ा मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन है, ये कौन से स्टेट में है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट द नागपुर, डोंगरी, बुजुर्ग एंड भंडारा मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो नागपुर है ना, डोंगरी बुजुर्ग या फिर भंडारा मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है इन विच स्टेट द कोरापुट, सुंदरगढ़ एंड कियंझर मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो कोरापुट है ना, सुंदरगढ़ या फिर कियोंझर, ये सब मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन्स हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद है इन विच स्टेट बेल्लारी, शिमोगा एंड एन करना मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो कौन से स्टेट में बेल्लारी, फिर शिमोगा या फिर एन कनरा मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन्स लोकेटेड हैं, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। अब हम लोग आगे देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स हैं और उस स्टेट में किस प्लेस पे मतलब मैग्नीज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो वो पहला है उड़ीसा, उड़ीसा में होता है सुंदरगढ़ में कालाहांडी, कर्णपुर, ठीक है, बालांगीर या फिर संबलपुर। मध्य प्रदेश में बालघाट, फिर छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। कर्नाटक में है उत्तर कन्नड़, शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर, है ना, तुमकुर। फिर आंध्र प्रदेश में गुंटूर, विजयनगरम, कुड्डापा, है ना, श्रीकुलम या फिर विशाखापट्टनम, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कॉपर का जो माइनिंग होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है या फिर ये मिनरल है वो किस किस स्टेट्स में पाया जाता है। तो पहला है मेलाकाइट इज़ एन ओर ऑफ विच मिनरल। तो मेलाकाइट जो है वो किस चीज़ का ओर है, कौन से मेटल का ओर है, तो ये है कॉपर का ओर। किसका, कॉपर का।
विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का, तो वह है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर इन इंडिया। तो इंडिया में कौन से स्टेट के पास लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व है, तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। इन विच स्टेट झुंझुनू, भीलवाड़ा, खेतरी, अलवर, उदयपुर कॉपर प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो ये सारे कहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन रीजन्स हैं? झुंझुनू या फिर भीलवाड़ा, खेतरी, अलवर या फिर उदयपुर, ये राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। इन विच स्टेट द बालघाट एंड द मलांज खंड कॉपर प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो बालघाट या फिर मलांज खंड जो कॉपर प्रोडक्शन रीजन्स हैं, ये कहाँ से कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। फिर है इन विच स्टेट द हजारीबाग एंड पलामू कॉपर प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो हजारीबाग या फिर पलामू कॉपर प्रोडक्शन रीजन्स जो हैं वो कौन से स्टेट में? तो ये हैं झारखंड में। तो आगे हम पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स एंड ऑल्सो अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट रिजर्व है एल्यूमिनियम का? ठीक है, एट द सेम टाइम वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है बॉक्साइट का, वो है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। इन विच स्टेट द रांची एंड पलामू बॉक्साइट प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो रांची या फिर पलामू बॉक्साइट रीजन्स जो है प्रोडक्शन के, वो कहाँ पे कौन सा स्टेट में है? तो ये है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बॉक्साइट ओर इज़ अवेलेबल। तो छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट का ओर है वो अवेलेबल है? वो है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। टू लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया आर। तो ऐसे कौन से दो स्टेट्स हैं जो कि बॉक्साइट्स में लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं? वो है उड़ीसा और गुजरात। उड़ीसा और गुजरात। आगे बढ़ते हैं, हमें अब पढ़ना है बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ और वो स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन कौन से रीजन्स हैं? जैसे कि कालहांडी, कोरापुर, सुंदरगढ़, बालागीर और फिर संबलपुर। फिर गुजरात में अमरेली, जूनागढ़, बालानगर, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर है मध्य प्रदेश में मांडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, सुरगुजा या फिर रायगढ़। झारखंड में रांची, लोहारदगा या पलामू और गुमला। ठीक है, गुमला। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर है विच स्टेट द कोलाबा, थाने एंड रत्नागिरी बॉक्साइट प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो कोलाबा या फिर थाने, रत्नागिरी, बॉक्साइट, ये सब जो बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? कौन से स्टेट में? तो ये है महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट द बेलगाम, बाबा बुदान हिल्स बॉक्साइट प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो ये सारे रीजन्स हैं, बेलगाम हो गया या फिर बाबा बुदान हिल्स हो गया, ये लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में। इन विच स्टेट द पालनी हिल्स, जवाड़ी एंड सेवरॉय हिल बॉक्साइट प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो जो पालनी हिल है या फिर जवाड़ी या फिर सेवरॉय हिल जो है वो बॉक्साइट प्रोडक्शन रीजन्स है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इन विच स्टेट द कालाहांडी एंड कोरापुट बॉक्साइट प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो कौन से स्टेट में कालाहांडी या फिर कोरापुट बॉक्साइट प्रोडक्शन रीजन्स लोकेटेड हैं? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो आगे हम पढ़ेंगे अब टीन या फिर जिंक के बारे में। ठीक है, टीन और जिंक दोनों के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टीन का? वह छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। इसका सिंबल क्या था टीन का? SN। ठीक है, SN। कैसेटराइट इज़ एन ओर ऑफ विच मिनरल। तो कैसेटराइट है वो कौन से मिनरल का ओर है? वो है टीन का, है ना, टीन का ओर है। फिर रामपुरा अगुचा माइन इन राजस्थान इज़ फेमस फॉर विच मिनरल। तो रामपुरा अगुचा माइन जो है वो राजस्थान का वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? लेड एंड जिंक का। किसका? लेड एंड जिंक का। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, वैसे ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? उसका हेडक्वार्टर है रेणुकूट में। कहाँ पे? रेणुकूट में। राजस्थान हैज़ नियर मोनोपोली इन। तो कौन से स्टेट के पास क्या है कि मोनोपोली है जिंक के प्रोडक्शन में, मतलब सबसे ज़्यादा जो जिंक का प्रोडक्शन होता है वो होता है राजस्थान में। ठीक है, तो जिंक में मोनोपोली राजस्थान का। फिर जवार माइंस ऑफ उदयपुर इज़ फेमस फॉर। तो उदयपुर का जो राजस्थान में है उदयपुर, तो राजस्थान में जो उदयपुर है वहाँ का जवार माइन जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो फेमस है जिंक के प्रोडक्शन के लिए।
आगे हमें पढ़ना है क्रोमाइट के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रोमाइट इज़ अ क्रिस्टलाइन मिनरल कंपोज्ड मेनली ऑफ विच कंपाउंड्स। तो क्रोमाइट जो है एक मिनरल है, कैसा मिनरल, ये है क्रिस्टलाइन मिनरल। और ये किस किस चीज़ का बना होता है, ये आयरन और क्रोमियम का बना होता है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट रिजर्व है क्रोमाइट का वो कौन सा स्टेट में है, ये है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। इन विच स्टेट द रत्नागिरी एंड द भंडारा क्रोमाइट प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो कौन से स्टेट में रत्नागिरी और भंडारा क्रोमाइट रीजन लोकेटेड है, वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो आगे हम पढ़ेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर। तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, वो फेमस है किसके प्रोडक्शन के लिए, तो ये है गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए फेमस। द फेमस कोलार माइंस इन कर्नाटका इज रिलेटेड विद। तो जो कर्नाटका का जो कोलार माइंस है जिसपे कि KGF मूवी है, ठीक है, वो किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो वो गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का, वो है राजस्थान। और यहाँ ये भी राजस्थान ही क्या है, जिंक का भी हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। इन विच लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया सिल्वर इज़ नॉट फाउंड। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सिल्वर बिल्कुल नहीं पाया जाता है, वो है गुजरात। कहाँ पे, गुजरात में। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ माइका आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो माइका पाया जाता है, अभ्रक जिसको कहते हैं, तो वो कौन कौन सा किस किस फॉर्म में किस किस टाइप का पाया जाता है, वो होता है म्यूकोवाइट, फ्लोगोपाइट या फिर बायोटाइट। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ माइका इन इंडिया। तो किस स्टेट के पास इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्व है माइका का, वो है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इन विच स्टेट द हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम एंड द कोडरमा माइका प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम या फिर कोडरमा जो माइका प्रोडक्शन रीजन्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये है झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। इन विच स्टेट द भिलवाड़ा, जयपुर एंड सीकर प्रोडक्शन रीजन्स आर लोकेटेड। तो भिलवाड़ा, जयपुर और सीकर प्रोडक्शन रीजन्स हैं, ये कौन सा स्टेट में, यह है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। तो इंडिया में जो माइका के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल में बताया गया है कि कौन सा स्टेट है और उसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन कौन सा रीजन उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा। फिर राजस्थान में है कुंभलगढ़, भिलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर, अजमेर और दुंगारपुर, ठीक है। फिर झारखंड में कोडरमा, दोराहा, कोला और दमचंच। कहाँ पे, दमचंच। बिहार में चकाई और चक्रपताल। तेलंगाना में है खम्मन। कहाँ पे, तेलंगाना में खम्मम में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ डायमंड। तो ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि लार्जेस्ट रिजर्व है जिसके पास डायमंड का, वो है मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो भी कौन है, मध्य प्रदेश। और लार्जेस्ट रिजर्व भी किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द गोलकोंडा, द पन्ना डायमंड माइंस आर लोकेटेड। तो गोलकोंडा या फिर पन्ना जो डायमंड माइंस हैं ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है। तो गोलकोंडा है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और पन्ना जो रिजर्व है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं जिप्सम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ओर्स ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम के जो मेन ओर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वह है सोलेनाइट, सैटिन सपार, अलवेवसार या फिर गिब्साइट, है ना, गिब्साइट। इन विच रॉक्स इज जिप्सम फाउंड। जिप्सम जो होता है वो कौन से रॉक में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। कहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो जिप्सम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा कंट्री है, वो है चाइना। कौन सा, चाइना। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया। और इंडिया में जिप्सम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है राजस्थान। कौन है, राजस्थान, ठीक है। ये सिल्वर में भी टॉप पे है और ये जिंक में भी क्या है, टॉप पे, राजस्थान। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ जिप्सम इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रिजर्व भी कहाँ पे, राजस्थान में। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी कौन है जिप्सम का, वो भी राजस्थान है। इन विच फील्ड इज जिप्सम यूज्ड। जिप्सम का यूज़ कहाँ पे होता है, कौन से फील्ड में, तो ये होता है सल्फेट फर्टिलाइज़र या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में। सल्फेट फर्टिलाइज़र या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में। बाय व्हाट अदर नेम इज़ कोल नोन, हम लोग कोल को और क्या बोलते हैं, तो कोल को बोला जाता है कॉमनली ब्लैक गोल्ड के नाम से। क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड। इन विच रॉक इज़ कोल फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में जो कोल पाया जाता है वो कौन से रॉक में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। कौन से रॉक में? सेडिमेंट्री रॉक में। इन विच रॉक्स कोल इज़ फाउंड द मोस्ट इन इंडिया, तो अब कोल उस रॉक का कौन सा टाइप है, तो वह है गोंडवाना रॉक, जिसमें क्या होता है कोल मैक्सिमम पाया जाता है। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज़ कोल इज़ फाउंड इन गोंडवाना रॉक, तो वही है कि इंडिया का कितना परसेंटेज कोल है जो कि सिर्फ गोंडवाना रॉक्स में ही मिलता है, वो 98%। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर, कोल के कितने टाइप्स होते हैं, तो कोल होता है 4 टाइप का। ठीक है। कितने टाइप का होता है? ये 4 टाइप्स का। विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल, तो क्वालिटी जो कोल है किस कौन सा जो कोल होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, वह एंथ्रासाइट कोल है ना, एंथ्रासाइट कोल। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एंथ्रासाइट कोल, तो एंथ्रासाइट कोल में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो कितना होता है, तो एंथ्रासाइट कोल में लगभग 80 से 95% जो होता है उसमें कार्बन होता है। ठीक है। विच कोल इज़ कॉल्ड स्मोकलेस फ्यूल, तो कौन से कोल को बोला जाता है स्मोकलेस फ्यूल, मतलब उसमें धुआं नहीं होता उसको जलाने के बाद। ठीक है। तो वह एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है तो इसका क्या होगा, कंप्लीट कंबसन होता है, इस वजह से इससे धुआं नहीं होता है। ठीक है। इन विच रीजन इज़ एंथ्रासाइट कोल फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में मेनली कौन सा कोल पाया जाता है? हेमेटाइट। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एंथ्रासाइट है ना, हेमेटाइट। अब क्या बोला है कि एंथ्रासाइट जो है वो कौन से रीजन में पाया जाता है इंडिया में, ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है। सॉरी, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस कोल। ठीक है। हेमेटाइट आयरन का टाइप है। विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोल इन इंडिया, तो इंडिया में जो मोस्ट वाइडली यूज्ड कोल है वो कौन सा है, वो है बिटुमिनस कोल। कौन सा? बिटुमिनस। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बिटुमिनस कोल, तो बिटुमिनस कोल में जो होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन वो कितना होता है? 40 से 80%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नामचिक नामफुक और कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो नामचिक नामफुक कोल फील्ड है वो कौन सा स्टेट में है इंडिया के, तो है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। फिर है नई वैली तमिलनाडु, बीकानेर राजस्थान एंड लखीमपुर असम आर द रीजन्स फेमस फॉर, तो नई वैली जो कि तमिलनाडु में है, फिर बीकानेर जो कि राजस्थान में है, या फिर लखीमपुर जो कि कहाँ पे? असम में। ये सारे रीजन्स किसके लिए फेमस है? ये फेमस है लिग्नाइट कोल के लिए। किसके लिए? लिग्नाइट कोल के लिए। विच रॉक सिस्टम्स प्रोवाइड्स ओवर 90% ऑफ द कोल इन इंडिया, तो इंडिया का कौन सा रॉक सिस्टम है जो जितना भी कोल होता है इंडिया में उसका 90% बस वही प्रोड्यूस करता है, वह है गोंडवाना लैंड। ठीक है। गोंडवाना लैंड सिस्टम। द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इज़ फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो बिगेस्ट रिजर्व कोल जहाँ पाया जाता है कोल का, है ना, सबसे ज़्यादा जो कोल का भंडार है इंडिया में वो कौन सा स्टेट के पास है, ये है झारखंड के पास। इन उत्तर प्रदेश कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, तो उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पे कोल कौन सा रीजन में पाया जाता है, ये सिंगरौली वाले रीजन में पाया जाता है, यूपी में। ठीक है। इन विच स्टेट द मैक्सिमम रिजर्व ऑफ लिग्नाइट कोल आर फाउंड, तो कौन से रिजर्व में, कौन से स्टेट में लिग्नाइट का कोल का मैक्सिमम रिजर्व है, तो वो कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु नई वैली वाले रीजन में। विच इज़ द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ लिग्नाइट, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट कोल माइन है लिग्नाइट कोल माइन का, वह है नई वैली कोल माइन। ठीक है। फिर विच कोल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट वुड इनटू कोल, अगर हम वुड को कोल में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको कौन सा कोल मिलेगा, तो हमको सबसे पहले मिलेगा पीट कोल। कौन सा? पीट कोल। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पीट कोल, तो पीट कोल में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो कितना होता है? इट इज़ लेस देन 40%। लेस देन 40%। इन विच रीजन इज़ पीट कोल फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में जो होता है पीट कोल वो कौन सा रीजन में पाया जाता है, ये पाया जाता है झरिया में। झरिया कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट रिजर्व कौन से कंट्री के पास है कोल का पूरे वर्ल्ड में, तो वो कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में, है ना। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, और कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, वो है झारखंड। कौन सा? झारखंड। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, और कौन से स्टेट के पास लार्जेस्ट रिजर्व है, वो भी झारखंड के पास ही है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी कौन है? वो झारखंड ही है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कोल प्रोडक्शन, तो पूरे वर्ल्ड में कोल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना? सेकेंड। और फर्स्ट पे कौन है? यूएसए। फर्स्ट पे यूएसए। इन विच रिवर बेसिन मेनली कोल इज़ फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में जो कौन से रिवर बेसिन के आसपास कोल पाया जाता है ज़्यादा, तो वो पाया जाता है दामोदर रिवर वैली के आसपास। ठीक है।
विच टाइप ऑफ कोल इज़ टर्शरी कोल। तो टर्शरी कोल जो है उस कौन से टाइप का कोल होता है, तो यंग कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी कोल भी बोलते हैं। तो आगे हमारे पास स्टेट्स दिया हुआ है और उसके कौन से रीजन में कोल का प्रोडक्शन होता है वो दिया हुआ है। तो पहला इसमें मध्य प्रदेश एंड यूपी। तो कंबाइंड रूप से मध्य प्रदेश और यूपी में सिंगरौली वाले रीजन में क्या होता है, कोल का प्रोडक्शन होता है। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह एंड कानपुर, ठीक है। फिर उड़ीसा में कहाँ पे होता है, तलचर और रामपुर वाले रीजन में। फिर आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, वेस्ट बंगाल में रानीगंज, ठीक है। ये सिंगरौली है और आंध्र प्रदेश में क्या है, सिंगरैनी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे यूरेनियम और थोरियम के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच रॉक्स यूरेनियम इज़ फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो यूरेनियम जो पाया जाता है वो कौन से रॉक में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है धारवाड़ एंड आर्चियन रॉक में, धारवाड़ और आर्चियन रॉक में। इन विच रीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा रीजन में जो है यूरेनियम का जो माइन है वो लोकेटेड है, वो है जादूगोड़ा रीजन में, जो कि कहाँ पे, झारखंड में। इन विच रीजन इज यूरेनियम फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के कौन से रीजन में क्या होता है, यूरेनियम पाया जाता है, वह नेल्लोर, जयपुर, फिर तमलपल्ली रीजन्स। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का वो कौन सा स्टेट है, तो वो है झारखंड। कौन सा, झारखंड। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। और इंडिया का जो लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है वो कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड। तो थोरियम का जो लार्जेस्ट रिजर्व है वो कौन से कंट्री के पास है, वह इंडिया के पास है ना, इंडिया के पास। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इन इंडिया। तो यह, एक सेकेंड, हाँ, तो लार्जेस्ट रिजर्व जो थोरियम का है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया में भी सबसे ज़्यादा किसके पास है, कौन सा स्टेट के पास, वो है केरला के पास, ठीक है। केरला में लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। इन विच रीजन थोरियम इज़ फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो है वो थोरियम कौन से रीजन में पाया जाता है, वो पाया जाता है केरला, बिहार और झारखंड में। इन विच सैंड इज़ थोरियम फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो होता है थोरियम वो कौन से सैंड में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मोनाजाइट सैंड में। किसमें, मोनाजाइट सैंड में। फ्रॉम विच रॉक इज़ थोरियम डिसइंटीग्रेशन डन इन इंडिया। तो इंडिया में जो थोरियम का डिसइंटीग्रेशन होता है वो कौन से रॉक से होता है, ये होता है प्री कैम्ब्रियन रॉक से। किससे, प्री कैम्ब्रियन रॉक से। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो इसको तो ब्रॉडली पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो रिन्यूएबल, दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल में क्या है कि हम नाम से समझ सकते हैं कि इसको बार बार रीन्यू करते हैं, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर सोलर एनर्जी है तो सन तो रहेगा ही, ठीक है, तो वो एनर्जी खत्म नहीं होगा, हम कैसे भी कितना भी यूज़ कर लें। लेकिन अगर कोल है या फिर पेट्रोलियम है तो ये सब क्या होगा कि ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं वो सारे क्या है कि वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उसको बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी सोर्सेज ऑफ इंडिया। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल का क्या मतलब हुआ, कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ कि जो काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं ना, नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ कि जो मॉडर्न अभी हम यूज़ करना स्टार्ट ही किए हैं, वो लो सोलर एनर्जी, विंड, जियोथर्मल, बायोगैस, टाइडल, वेव एनर्जी या एनर्जी फ्रॉम द वेस्टेज, ठीक है। फिर इन विच ईयर वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कब इस्टेब्लिश किया गया, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। इन विच ईयर वॉज द इंडियन रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया में जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी IREDA, ठीक है, वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1987 में, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस्टेब्लिश्ड। देखिए जो उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री है ना, जिसके लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, उसके लिए न्यू न्यू इन्वेंशंस को पे ध्यान देंगे, तो उसके लिए कौन सा मिनिस्ट्री बनाया गया, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये इसका कब से ये अलग मिनिस्ट्री बनाया गया, ये 2006 से, ठीक है। विच आर द टॉप 3 प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो इंडिया के कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, वो है कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान। इन विच स्टेट भादला सोलर पार्क इज़ लोकेटेड। तो कौन से स्टेट में भादला सोलर पार्क स्टेट लोकेटेड है, वो है राजस्थान, ठीक है। कहाँ पे, राजस्थान। द
द सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। कि एक विंड एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर कब बनाया गया? 1996 में, ठीक है। विच आर द टॉप 3 प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो इंडिया में जो विंड एनर्जी के टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। विच इज़ द टॉप स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन इंडिया इन 2022। तो 2022 में कौन सा स्टेट है जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन में हाईएस्ट प्रोड्यूसर है? वो है कौन? महाराष्ट्र। इन विच रीजन इंडियाज़ फर्स्ट टाइडल पावर प्रोजेक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया के कौन से रीजन में पहला टाइडल पावर प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है? वो कांडला। कहाँ पे? ये गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द मेन एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन से एरिया में होता है? वो होता है गल्फ ऑफ खंबात में। कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबात में। ऑब्वियस है कि टाइड कहाँ पे आएगा? जहाँ पे सी वाला रीजन होगा, ठीक है। तो जो टाइड से क्योंकि हम लोग बनाते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है, तो इस वजह से कहाँ होगा? ये गल्फ ऑफ खंबात में। द पावर प्लांट एट मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो एक पावर प्लांट है, इसका नाम है मणिकर्ण, ठीक है। ये कौन से कहाँ पे स्टेट है? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये हिमाचल प्रदेश में। और ये किस चीज़ के लिए प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? ये जियोथर्मल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जियोथर्मल का एनर्जी का क्या मतलब हुआ? जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। कि अर्थ के हीट को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या? एनर्जी, ठीक है। वो कौन सा स्टेट है? वो हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि सोलर एनर्जी का लीडिंग प्रोड्यूसर है? वो है कौन सा स्टेट? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ विंड पावर। तो विंड पावर को प्रोडक्शन करना है अगर, तो हम क्या लगाते हैं? विंड मिल को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विंड मिल लगाए गए हैं वो कौन से स्टेट में? तो ये सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और हम लोग देखेंगे एक टेबल के फॉर्म में रिन्यूएबल एनर्जी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उससे कौन कौन सा प्लांट है ना, और किस स्टेट में, ये भी देखेंगे। तो पहला है विंड एनर्जी, है ना। तो इसमें है मूपंडल, पेरूगंडी या फिर कयाथार, सतारा, जोगमाती और लांबा। ये सारे जो हैं ये कहाँ पे? तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले रीजन में। फिर जियोथर्मल एनर्जी में मणिकर्ण, जो कि अभी हम लोग देखें हिमाचल प्रदेश में। फिर पूगा वैली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तातापानी जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। टाइडल एनर्जी का जहाँ प्रोडक्शन होता है वो कौन सा रीजन है? गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, और ये कहाँ पे? गुजरात में। फिर वेव एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो विजिंजम, ठीक है, ये कहाँ पे? केरला में। आगे हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है कि हम बार बार उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज ऑल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेंशनल, ठीक है। तो इसमें है विंड, हाइडल एंड सोलर एनर्जी आर। विंड एनर्जी या फिर हाइडल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी ये किस टाइप की एनर्जी है? तो यह है नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल एनर्जी। तो इंडिया का अगर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इंडिया में, जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका कितना परसेंटेज थर्मल एनर्जी से आता है? तो ये लगभग 65% जो है वो थर्मल एनर्जी से ही प्रोडक्शन होता है इसका। थर्मल एनर्जी में क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ को, मान लीजिए अगर कोल है, ठीक है, तो कोल को पहले हीटअप करते हैं, फिर उससे जो स्टीम निकलता है, फिर उस स्टीम से क्या होता है कि एक टरबाइन घूमता है, ठीक है, उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मतलब एट द सेम टाइम ये क्या हो रहा है कि कोल से ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल एनर्जी इन इंडिया। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थर्मल एनर्जी का? तो है महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है ये? महाराष्ट्र। व्हाट इज़ द थर्मल पावर प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 400 मेगावाट कॉल्ड। कि अगर किसी भी थर्मल पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है वो अगर 400 मेगावाट है तो हम उसको कैसा बोलेंगे, किस टाइप का वो प्लांट है? वो है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया इतना अगर रेंज का। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स जो अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है। तो पहला है हरियाणा, ठीक है, वहाँ पे फरीदाबाद और पानीपत में इंस्टॉल है ये चीज़। पंजाब में भटिंडा, रोपड़ और रूपनगर में है। फिर उत्तर प्रदेश में ओबरा, बंकी, सिंगरौली। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विजयवाड़ा। दिल्ली में बदरपुर और इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, अमरकंटक और पेंच। गुजरात में उकाई, शिक्का और कंडला। महाराष्ट्र में है नासिक और ट्रॉम्बे में। उड़ीसा में तलचर और राउरकेला।
छत्तीसगढ़ में कोरबा और भिलाई, है ना। फिर झारखंड में है बोकारो, तमिलनाडु में इन्नौर, तूतीकोरिन या फिर नईवेली, बिहार में बरौनी, बरौनी में होता है ना प्रोडक्शन, ठीक है, थर्मल पावर का। फिर तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन सा, रामागुंडम और कथागुंडम, ठीक है, रामागुंडम और कथागुंडम। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हाइडल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम वाटर को एज अ मतलब मीन्स या फिर एज अ टूल यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या, एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच रीजन वाज द फर्स्ट हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडिया के कौन से रीजन में पहला हाइडल एनर्जी इस्टेब्लिश किया गया था या प्रोड्यूस किया गया था, वो हुआ था शिव समुद्रा फॉल्स ऑफ कावेरी रिवर। यहाँ पे सबसे पहले हाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया था। फिर विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर हाइडल एनर्जी। तो हाइडल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कौन सा जो रीजन है वो मोस्ट पावरफुल है, वो है हिमालयन रीजन या फिर वेस्टर्न घाट। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, मतलब वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस किया गया था, उसके लिए प्लांट है वो कहाँ पे लगाया गया था, ये लगाया गया था शिव समुद्र में। कहाँ पे, शिव समुद्र में। फिर दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन इज डेवलप्ड ऑन विच रिवर। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो डेवलप किया गया था कौन से रिवर के किनारे, चेनाब रिवर पे। कहाँ पे, चेनाब रिवर पे। फिर किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। फिर बगलीहार एंड सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन विच रिवर। तो बगलीहार या फिर सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया, तो वो कौन से रिवर पे डेवलप किया गया, तो ये डेवलप किया गया चेनाब रिवर पे। कहाँ पे, चेनाब रिवर पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइडल एनर्जी। मतलब जितना भी हम लोग एनर्जी का यूज़ होता है, जितना हम लोग एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं, उसका कितना परसेंटेज है जो कि हाइडल एनर्जी से प्रोड्यूस होता है, वो है 11.8%। कितना, 11.8%। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल एनर्जी इन इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइडल एनर्जी का, वो कौन सा स्टेट है, वो है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। और थर्मल एनर्जी का भी कौन सा है, महाराष्ट्र ही है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम एज अ क्या कहते हैं, फ्यूल या फिर जिससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा होता है, थोरियम या फिर यूरेनियम, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी। तो इंडिया का जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होता है, वह 3.11%। कितना, 3.11%। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ। क्योंकि इंडिया के पास क्या है ना, थोरियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब ये इंपोर्ट नहीं करता किसी भी कंट्री से थोरियम। तो ये थोरियम में क्या है, सेल्फ सफिशिएंट। इन विच प्लेस इज इंडिया वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो था तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है, आप एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज इस्टेब्लिश्ड इन। तो कुंडनकुलम जो है ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वो कौन से स्टेट में है, ये तमिलनाडु में। कहाँ पे, ये बहुत पूछा जाता है कि कुंडनकुलम कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। इन विच ईयर वॉज द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे इस्टेब्लिश्ड। तो वहाँ पे जो ट्रॉम्बे में जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है ना, एक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वो ही है ना, वो कहाँ पे कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये 1954 में। कब, 1954 में। इन विच ईयर वॉज द भाभा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश। तो बार्क है ना, भाभा एनर्जी रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ पे कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1967 में। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो मेजर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया में वो पढ़ेंगे। तो पहला तारापुर। तारापुर कहाँ पे, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में। रावरभाटा ये कहाँ पे, राजस्थान में। कलपक्कम ये तमिलनाडु में। नरोरा ये है उत्तर प्रदेश में। ककरापाड़ जो कि है गुजरात में। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन ये कर्नाटक में। केसे कैगा और केसे कर्नाटक, याद रह जाएगा, है ना। और कुंडकुलम जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 ठो है ना, कलपक्कम और कुंडनकुलम, ठीक है। तो अब है आगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी क्या है, टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम फाउंड। तो पेट्रोलियम जो होता है वो किस टाइप के रॉक में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एक्वास सेडिमेंट्री रॉक्स में। किसमें, एक्वास सेडिमेंट्री रॉक्स में।
इन विच रीजन वाज द फर्स्ट ऑयल वेल डग इन इंडिया। तो इंडिया का जो पहला जो ऑयल वेल है वो कहाँ पे मतलब देखा गया था, कहाँ पे डग किया गया था उसको, ये माकूम असम, ठीक है। जो अभी जो हम लोग बोलते हैं ना डिगबोई है ना, जो इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल वेल है। फिर इन विच स्टेट्स आर द ऑनशोर ऑयल फील्ड्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के कौन से स्टेट में ऑनशोर ऑयल फील्ड्स पाए गए थे, वो है असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट्स आर द ऑफशोर ऑयल फील्ड्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन से स्टेट में ऑफशोर ऑयल फील्ड्स पाया गया था, तो वो हो गया था महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। डिगबोई, नाहरकटिया, रुद्रसागर एंड सुरमा वैली ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो डिगबोई या फिर नाहरकटिया, रुद्रसागर और सुरमा वैली जो है ये ऑयल फील्ड्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है असम में। कहाँ पे, असम में। फिर अंकलेश्वर, खंबात, ल्यूनेज, कलोल, आलिया भट्ट एंड क्राम्बे, ये आलिया भट्ट नहीं है, ये आलिया बेट है, ठीक है। एंड क्राम्बे ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये अंकलेश्वर, फिर खंबात, लुनेज है ना, ये सब जो ऑयल फील्ड्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। मुंबई हाई एंड बेसिन फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मुंबई हाई है ना, मुंबई हाई जहाँ पे क्या होता है ऑयल का बहुत अधिक जो प्रोडक्शन होता है। फिर बेसिन ऑयल, ये जो फील्ड्स हैं ये कहाँ पे हैं, ये है महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट्स आर द ऑन सोर नेचुरल गैस फील्ड्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट में ऑन सोर नेचुरल गैस फील्ड्स पाए गए हैं, वो गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश में। फिर नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन द बेसिन ऑफ विच रिवर ऑफ इंडिया। तो नेचुरल गैस जो है वो इंडिया के कौन से रिवर बेसिन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में। कहाँ पे, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में। इन विच रीजन्स इज़ द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल गैस फाउंड। तो इंडिया के कौन से स्टेट में लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ नेचुरल गैस पाया जाता है, वो है मुंबई हाई एंड बेसिन ऑयल फील्ड्स, जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फिर टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो टाटीपाका ऑयल फील्ड्स है या वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। फिर अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर। तो अंकलेश्वर जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व। इट इज़ फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व। मंगला, भाग्यम, शक्ति एंड ऐश्वर्या आर द ऑयल फील्ड्स डिस्कवर्ड इन। तो ये सारे ऑयल फील्ड्स हैं, मंगला, फिर भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या। ये कहाँ पे है ये ऑयल फील्ड्स, ये है बाड़मेर संचोर बेसिन में। कहाँ पे, बाड़मेर संचोर बेसिन में। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।